एक तरफ गर्लफ्रेंड कहती है हर रोज कॉल करो, और दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड थोड़ी स्पेस चाहिए, और कंपैटिबिलिटी जोन वहीं जहां दोनों की बात चल जाए। बस ऐसे ही जैसे हम लाइफ में मल्टीपल लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं, मैथ्स में भी सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब के मल्टीपल इनइक्वालिटीज को हमको साथ में सॉल्व करना होता है, सो दैट वी कैन फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन, एंड दैट इज आवर एजेंडा फॉर टुडे। तो चलो स्टार्ट करें। ओके, यहाँ पर आपके पास में टू इनइक्वालिटीज है, इनको आप सेपरेटली सॉल्व करोगे। एक तरफ है आपके पास 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पर है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7। तो कॉन्स्टेंट्स ऑन वन साइड, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज ग्रेटर देन 5। अब ध्यान से देखना, क्योंकि जौन सा ये स्टेप है यहीं पर गलती करके आओगे, और अगर ये सीख लिया तो आने वाले सभी क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा। हमको कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है, एंड उसका बेस्ट मेथड इज टू प्लॉट इट ऑन अ नंबर लाइन। तो आप अपनी एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। मुझे 2 दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है। हम माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट गिव्स अ बेटर पिक्चर। वी हैव -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। चलो अब आपको प्लॉट करना है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर हमारे पास में इक्वल टू साइन इंक्लूडेड होता है, देन वी मेक अ फिल्ड सर्कल। ग्रेटर देन है मतलब हम राइट हैंड साइड तक जाएंगे, सो मैं एरो इज टुवर्ड्स द राइट। x इज ग्रेटर देन 5, लेकिन यहाँ पर 5 इंक्लूडेड नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 को सर्कल नहीं करना है, एंड यहाँ पर भी हम कहा जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पर जा रहे हैं। अगेन नोट करो, अब यहाँ पर क्या करोगे, हमको दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो जहां पर आपकी लाइंस ओवरलैप करेंगी, मतलब ये वाला पोर्शन, दैट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। तो ये कहां पर है आपका, x इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पर देखो, दिस इज नॉट शेडेड, दैट मीन्स 5 जौन सा है वो इंक्लूड नहीं करना है हमको, तो इसलिए लगाएंगे राउंड ब्रैकेट। एंड इंफिनिटी तो जब आता है आपके पास में हमेशा ही क्या लगेगा, राउंड ब्रैकेट। इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5। इतना भी टफ नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पर आपके पास में डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर, वैसे ही जैसे बोर्ड टाइम पे मम्मी और टीचर दोनों का प्रेशर डबल हो जाता है, राइट। चलो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जौन सी इनइक्वालिटीज है उनको सेपरेटली करके लिखना है आपने। अगर सेपरेटली करके सॉल्व करोगे, इट इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कांस्टेंट्स ऑन अनदर। दिस इज 2y माइनस y लेस देन 5 और y इज लेस देन 5। ये एक सॉल्व हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर y माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 3। दिस इज माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3। अब बताओ यहाँ पर क्या करेंगे। जिसने तो पिछली वीडियोस देखी है उसको पता है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पर क्या होने वाला है, मूड स्विंग्स आने वाले हैं, करेक्ट। तो बेसिकली माइनस वाई को प्लस वाई में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब नेगेटिव वेरिएबल है उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1। और जब हम इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन द साइन इज गोइंग टू फ्लिप। तो ये हो जाएगा +2y, साइन इज गोइंग टू फ्लिप एंड 3। So y is greater than or equal to 3/2, which can be written as 1.5. अगला स्टेप कौन सा है, सेम है। जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि क्या आंसर आने वाला है इसका। मेरे आंसर की वेट नहीं करो, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने कर लिया कि नहीं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1.5 है। स्टार्ट करेंगे माइनस इंफिनिटी से ही। दिस इज -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्योंकि 1.5 है तो यहाँ पर 1.5 लिख देते हैं। चलो जल्दी से, y is less than 5 and 5 is not included, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एरो आ जाएगा। y is greater than or equal to 1.5 when 1.5 is included, तो यहाँ पर shaded circle and it is going to go on the right hand side. What is the common solution? common zone कौन सा आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या वैल्यू है आपके पास में, जौन सा y है that is supposed to be greater than or equal to 1.5 and it is supposed to be less than 5, और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको गिवन है, वी हैव टू फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात बोलूं, ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, पंचायत का सीन नहीं जहां पर सचिव जी आकर कोई हेल्प करेंगे। कॉपी पेन उठाओ एंड प्रैक्टिस अलोंग विद मी।
चलो back to the question. We have to find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5 such that the sum is less than 23. सबसे पहले तो consecutive even positive integers कौन से होते हैं? जैसे कि 6 और अगला नंबर क्या आएगा इसका? consecutive even number will be 8. अगर 10 है तो 12, अगर 12 है तो 14, अगर 20 है तो 22. तो हम यहाँ पर क्या assume कर लेते हैं कि let the numbers be x and second number is x plus 2. अब देखो both of the numbers are supposed to be larger than 5. तो यहाँ पर x कौन सा है that is greater than 5 and x plus 2 also is supposed to be greater than 5 and the sum is less than 23. तो x और x plus 2 का कौन सा सम है that is supposed to be less than 23. अब आपके पास में 3 इनइक्वालिटीज हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे एंड देन वही अपना कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे. इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा x is greater than 3 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2x plus 2 is less than 23, 2x is less than 21 और x is less than 21 by 2 which is 10.5. तो यहाँ पर आपके पास में 3 इनइक्वालिटीज आ गई जिसका हमने कॉमन सोल्यूशन निकालना है, राइट? चलो चलो खुद से बताओ आंसर बिफोर मी सॉल्विंग इट. माइनस इंफिनिटी से लेकर वी हैव 5, 3 एंड 10.5. लेट अस राइट डाउन 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on till 10, 11 and so on till infinity. x is greater than 5. greater than 5 का मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है. कहां पर जाएंगे? राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे. x is greater than 3, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, नॉन शेडेड सर्कल. x is less than 10.5. अब 10.5 कहीं यहाँ पर आएगा, 10 और 11 के बीच में लेस देन 10.5 मतलब यहाँ पर जाएंगे. एंड हमारा कॉमन सोल्यूशन कौन सा? जहां पर तीनों लाइंस ओवरलैप करेंगी, विच इज गोइंग टू बी दिस पार्ट. सिर्फ यहाँ तक आपकी लाइंस जो सी ओवरलैप कर रही है, दोनों ही पार्ट्स में सर्कल्स जो से हैं दे आर नॉट शेडेड. तो आपके पास में आ जाएगा दैट x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर है 5 एंड इट इज सपोज टू बी लेस देन 10.5. और आप इतना सॉल्व करके मूव ऑन कर लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहीं पे आपके क्या कट जाएंगे? नंबर कट जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमको क्या फाइंड करना था? पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. अब जौन से ये पेयर्स होते हैं सिर्फ डेटिंग ऐप पे नहीं बनते, आपको मैथ्स में भी सॉल्व करने पड़ते हैं. सो कंप्लीट सॉल्व करके आना, नहीं तो मार्क्स पक्का लूज करके आओगे यहाँ पर. अब देखो x और x plus 2 की वैल्यू निकालनी है. पॉसिबल x की वैल्यू किसी 5 से बड़ा होना चाहिए which is 6, 7, 8, 9 and 10. 10.5 से छोटे. तो अगर वैल्यू 6 है तो x plus 2 हो जाएगा 8. ओके. वैल्यू 7 इज नॉट काउंटेड क्योंकि हमको कौन से नंबर चाहिए थे? इवन नंबर्स चाहिए थे. वैल्यू 8 है तो आ जाएगा आपके पास में 10. वैल्यू 9 इज नॉट काउंटेड क्योंकि वो इवन नंबर नहीं है. एंड अगर 10 है तो आ जाएगा 12. बताओ किस किस को ये लग रहा है कि ये जो सी लास्ट वैल्यू है इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए? बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मैम अगर x की वैल्यू 10.5 से कम होती है तो फिर हम ये वाला पेयर क्यों इंक्लूड करते हैं साथ में? बेसिकली x की वैल्यू जौन सी है वो 10.5 से कम है. x plus 2 की वैल्यू के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है आपके पास में. तो जौन से हमारे फाइनल पेयर्स हैं दे आर गोइंग टू बी 6, 8, 8, 10 एंड देन दे आर गोइंग टू बी 10, 12. यहाँ पर हुआ जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट. चलो यहाँ पर क्या गिवन है? अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर्स. तो हमारे पास में एक कार्डबोर्ड है, उसकी एंटायर लेंथ है 91 सेंटीमीटर्स. देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू कट 3 पीसेस फ्रॉम इट, राइट? नाउ द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर्स लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ. तो इजीएस्ट थिंग इज लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x, बिकॉज बाकी सारी चीजें उसके कंपैरिजन में गिवन है हमको, तो हम शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या मानेंगे? x मानेंगे. द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर्स लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कि जौन सी सेकेंड लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर्स लॉन्गर, दैट मीन्स इट इज x plus 3 सेंटीमीटर्स. एंड देन द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. सो माई थर्ड लेंथ, it is going to be twice as long, so that means it is going to be 2x. Now what are the possible lengths of the shortest board? मतलब what are the possible values of x if the third piece is to be at least 5 centimeters longer than the second? At least का मतलब again it is greater than equal to, because at least means कम से कम वो 5 centimeters longer होना चाहिए than the second. So the third piece is 2x. That should be at least means greater than or equal to 5 centimeters longer than the second. Second is x plus 3 and 5 centimeters longer means it is plus 5.
तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ऑल्सो क्योंकि हम एंटायर बोर्ड में से 3 पीसेस निकाल रहे हैं तो 3 पीसेस को ऐड करके जौन सी आपकी लेंथ है वो कितनी बनी चली, ऑब्वियसली इट इज सपोज्ड टू बी 91 सेंटीमीटर। अब वो 91 सेंटीमीटर से कम हो सकती है बट इन एनी केस इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 91। तो तीनों पीसेस को ऐड अगर हम करेंगे it must be less than or equal to 91. So this is x plus x, 2x, 2x, 4x plus 3 is less than 91. 4x is less than or equal to 88 and x is less than or equal to 22. तो जॉन से हमारे पास में x की वैल्यू आई है, आई होप आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके इसका आंसर निकाल लोगे। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। x is greater than or equal to 8 and it is supposed to be less than or equal to 22. मतलब जौन सा मेरा शॉर्टेस्ट बोर्ड है दैट कैन बी मिनिमम ऑफ 8 सेंटीमीटर्स ऑफ लेंथ एंड मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी हो सकती है 22। उसके बीच में कुछ भी चलेगा बट 8 से छोटा नहीं और 22 से बड़ा नहीं चलेगा, राइट? एंड दैट इज सपोज्ड टू बी योर आंसर। अच्छा, अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो रिवाइंड करके देखो एंड प्लीज प्रैक्टिस अलोंग विद मी, क्योंकि ये मैथ्स है जो मेहनत मांगता है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। Solution of the acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% of the acid content. आई एम श्योर कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, राइट? बट ये क्वेश्चन है ही ऐसा, यू आर नॉट अलोन कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन सबको डिफिकल्ट लगता है बट नॉट टू वरी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे एंड 100% आपको समझ में आएगा। चलो, हाउ मेनी लिटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड? तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास में मान लो एक कंटेनर है, इट कंटेन्स 1125 लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है आपके पास में, यू हैव वाटर एंड इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एसिड है। कितना एसिड है इसके अंदर? इट इज 45% ऑफ 1125। दिस इज द गिवन एसिड कंटेंट इन दिस सोल्यूशन विच इज ऑफ 1125 लीटर्स। वो बोल रहे हैं कि मेरे को इस सोल्यूशन में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालना है, तो मान लेते हैं कि हमको x लीटर्स ऑफ वाटर डालना है। So let the water added is equal to x liters. तो अब जौन सा आपका रिजल्टिंग मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा? पहले आपके पास में था 1125, x और डाल दिया मैंने, तो इट इज गोइंग टू बी 1125 प्लस x लीटर्स। यहां तक इजी है, राइट? इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है कि कितना पानी डालना है सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन more than 25% but less than 30% of the acid content. यहाँ पर समझो, अगर हम एक सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल रहे हैं तो मेरा जौन सा एसिड कंटेंट है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, द परसेंटेज ऑफ एसिड इन दैट सॉल्यूशन इज गोइंग टू चेंज एंड वो परसेंटेज जौन सा है दैट शुड बी 25% मोर देन द एसिड कंटेंट और लेस देन 30% ऑफ द एसिड कंटेंट। बच्चे यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम पानी डाल रहे हैं तो एसिड कंटेंट ही बदल जाएगा। एसिड कंटेंट रिमेन्स द सेम, इट इज गोइंग टू बी 45% ऑफ द सॉल्यूशन विच इज 1125 ओनली। हाँ, परसेंटेज ऑफ एसिड इज गोइंग टू डिफर क्योंकि अब हमने वहां पर क्या डाल दिया, पानी। तो आपके पास में क्या आएगा, दैट द एसिड कंटेंट विच इज 45% ऑफ 1125 दिस शुड बी ग्रेटर देन 25% ऑफ 1125 plus x or it should be less than 30% of 1125 plus x. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आ रहा लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। लेकिन दोबारा से समझो एक बारी, हमको कुछ अमाउंट ऑफ पानी डालना है सो दैट इट कंटेन्स मोर देन 25% बट लेस देन 30% ऑफ द एसिड कंटेंट। एसिड कंटेंट सेम रहेगा क्योंकि हम पानी डाल रहे हैं, तो एसिड का कंटेंट तो सेम है। इट शुड बी ग्रेटर देन 25% एंड इट शुड बी लेस देन 30% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब आपने इसको सॉल्व करना है, दो को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आ गया 25% ऑफ 1125 प्लस x लेस देन 45% ऑफ 1125। क्योंकि परसेंटेज है वी विल राइट इट एज 100। दिस इज 1125 प्लस x लेस देन 45 बाय 100 इंटू 1125। क्योंकि इनइक्वालिटी है, दोनों तरफ हम इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माय हंड्रेड्स आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड ऑफ। सो दिस इज 25 1125 प्लस x लेस देन 45 इंटू 1125। अब क्योंकि 45 एंड 25 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 5, तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 1125 प्लस x लेस देन 9 इंटू 1125। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, या नाउ इट्स बेटर।
चलो, so we have 5 into 1125 plus 5x less than 9 into 1125. यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x less than 9 into 1125 minus 5 into 1125. चलो 5x है यहाँ पर आएगा आपके पास में 1125 कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद 9 minus 5. So 5x is less than 1125 into 4. So we have 1125 into 4, 5 was a 20, 9, 10, 4 1 is a 4, 5 and we got 5x is less than 4500 और x is less than 900. एक साइड मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, अब दूसरी साइड आप मेरे लिए सॉल्व कर दो और जल्दी से आंसर बताओ कि क्या आने वाला है. मैं तो सॉल्व कर ही दूंगी बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग अलोंग विद इट, क्योंकि ये मैथ्स है और मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, राइट? ओके चलो, तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 45/100 इंटू 1125 लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स. दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड ऑफ, तो वी आर गोइंग टू बी लेफ्ट विथ 30, 1125 प्लस एक्स. 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड यहाँ पर आएगा 6 into 1125 plus x. We got 9 into 1125 less than 6 into 1125 plus 6x. This is 9 into 1125 minus 6 into 1125 less than 6x. यहाँ पर 1125 आपका कॉमन, we are left with 9 minus 6 is less than 6x और 1125 into आएगा आपके पास में 3 less than 6x. This is going to get divided by 6. Sorry, this is going to get divided. तो यहाँ पर आपके पास में इतना डिले करता है ना कई बार ये, सीरियसली. चलो, तो 1125 divided by 2, this is going to be 562.5. तो हमारे पास में x की वैल्यू आई लेस देन 900 एंड ग्रेटर देन 562.5. मतलब हम मिनिमम 562.5 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर सकते हैं एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज सपोज्ड टू बी 900. इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए. अभी भी सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, राइट? बट ये वही क्वेश्चन है जो आपको पेपर में दिखेगा, आपके स्कूल में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी. फिर उस टाइम पे रिग्रेट करोगे कि काश कर लेते तो 5 नंबर लूज नहीं होते आपके. थोड़ा सा ट्रिकी है, आई नो, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं होगा, राइट? ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज एंड आपको मेरी वीडियोस यहाँ पर मिलेंगी. सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स और अपना ख्याल रखें एंड उनका भी जो आपका रखते हैं. बाय मैथ फैम.